भूपृष्ठीय प्रक्रियाएं एक गहन अध्ययन। प्रस्तावना धरती का स्वरूप स्थिर नहीं है। पहाड़, घाटियां, पठार, मैदान और झीलें जैसे स्थलों का निर्माण समय के साथ होने वाली प्रक्रियाओं से होता है। इन प्रक्रियाओं को भूगोल में भूपृष्ठीय प्रक्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहा जाता है। ये प्रक्रियाएं धरती की सतह पर निरंतर कार्य करती हैं, जो न केवल स्थलाकृति को आकार देती हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी प्रभावित करती हैं। यह आलेख आपको इन प्रक्रियाओं की गहराई से समझ, उनके प्रकार, कारण और प्रभावों का विश्लेषण देगा। भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का अर्थ और महत्व। भूपृष्ठीय प्रक्रियाएं वे शक्तियां और घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलती रहती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। 1. अंतर्जात प्रक्रियाएं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। 2. बहिर्जात प्रक्रियाएं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। महत्व। स्थलाकृति का निर्माण, भू आपदाओं की पहचान और नियंत्रण, खनिज संसाधनों की खोज में सहायक, कृषि और बस्तियों की योजना में सहायक। 2. अंतर्जात प्रक्रियाएं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और दाब की वजह से होती हैं। मुख्य अंतर्जात प्रक्रियाएं। भू अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से उत्पन्न। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता मापी जाती है। मानव जीवन और संरचना पर गंभीर प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट, मैग्मा का सतह पर आना। दो प्रकार, सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी। सी. भौगोलिक उत्थान और अवनमन, अपलिफ्ट सबसाइडेंस, पहाड़ों का बनना और समुद्र तल का उठना गिरना। डी. टेक्टोनिक प्लेटों की गति, धरातल पर टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर हिलती रहती हैं। इनसे पर्वत, महासागरीय गर्त और महाद्वीपों का स्थान बदलता है। 3. बहिर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये पृथ्वी की बाहरी सतह पर काम करती हैं, जैसे वायु, जल, हिम और तापमान के प्रभाव। मुख्य बहिर्जात प्रक्रियाएं। ए. अपक्षयनिंग, चट्टानों का विघटन और टूटना। 3 प्रकार, भौतिक अपक्षयन। 2. रासायनिक अपक्षयन। 3. जैविक अपक्षयन इरोजन, जल, वायु, हिम द्वारा भूमि की ऊपरी परत हटाई जाती है। सी. संवहन, अपक्षयित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। डी. संचिशन, कटावित पदार्थों का एक स्थान पर जमना, जिससे नई भौगोलिक संरचनाएं बनती हैं। फार, प्रमुख भूपृष्ठीय संरचनाएं भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न स्थल रूप बनते हैं। ए. जल द्वारा निर्मित स्थल रूप फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, नदी द्वारा काटने और जमा करने से, उदाहरण जलप्रपात, नदी घाटी, डेल्टा। बी. वायु द्वारा निर्मित स्थल रूप, रेगिस्तान में वायु का कार्य, उदाहरण बालू के टीले, लूनस। सी. हिम द्वारा निर्मित स्थल रूप, ग्लेशियल फॉर्म्स, हिमनदों का प्रभाव, उदाहरण मोरेन, सर्क, यू आकार की घाटी। डी. समुद्र द्वारा निर्मित स्थल रूप, समुद्री लहरों और ज्वार भाटे का प्रभाव, उदाहरण तटीय चट्टानें, समुद्री गुफाएं। बी. भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का मानवीय जीवन पर प्रभाव। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि और जल संसाधन, नदियों द्वारा कटाव और जमाव से उपजाऊ मिट्टी। सी. खनिज संसाधन, ज्वालामुखीय क्षेत्रों में खनिजों की उपलब्धता। डी. आवास और बस्ती योजना, पहाड़ी और जल प्रभावित क्षेत्रों में संरचना की योजना में सहायक। सिस. भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं को समझने की आधुनिक तकनीकें, सैटेलाइट इमेजरी, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, जीपीएस और जीआईएस तकनीक, भूकंपीय रिकॉर्डिंग यंत्र, ड्रोन आधारित सर्वेक्षण। भारत और भूपृष्ठीय प्रक्रियाएं। ए. हिमालय, अंतर्जात प्रक्रियाओं का परिणाम प्लेटों के टकराव से बना, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, नदियों द्वारा कटाव और संचयन से बनी उपजाऊ भूमि। सी. पेनिनसुला क्षेत्र, कठोर चट्टानों का क्षेत्र, पुराने भूभाग। डी. समुद्री तटीय क्षेत्र, बहिर्जात प्रक्रियाओं से लगातार बदलता। निष्कर्ष, भूपृष्ठीय प्रक्रियाएं धरती की सतह को निरंतर रूपांतरित करती रहती हैं। इनकी समझ न केवल भूगोल के छात्रों के लिए आवश्यक है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, आपदाओं और पर्यावरणीय संतुलन के प्रबंधन के लिए भी अनिवार्य है। अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रक्रियाएं धरती की सतह को गहराई से प्रभावित करती हैं और उनका अध्ययन हमें पृथ्वी के बदलते स्वरूप को समझने में मदद करता है।